आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है थियरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड कितने थियरीज हैं। तो सबसे पहला है स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, या इसी को सुपर नेचुरल पावर थियरी बोलते हैं। इस थियरी के अकॉर्डिंग जरा देखिएगा, अगर हम अकॉर्डिंग टू बाइबल देखें तो स्पेशली कहा जाता है कि फर्स्ट मैन एंड वुमेन कौन था, तो स्पेशली फर्स्ट मैन था आपका एडम्स और ईव फर्स्ट वुमेन थी अकॉर्डिंग टू बाइबल। अच्छा, बाइबल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्पेशली मेरे दोस्त ऐसा माना जाता है, इसको फादर साउरेज नाम के फादर थे, वो चर्च के पादरी थे, उन्होंने प्रपोज किया था। पहले दिन ये माना जाता है कि हेवन और अर्थ बना, थर्ड डे जो है प्लांट्स बने, पांचवें दिन जो है फिश और फ्रॉग बने, और छठवें दिन मनुष्य आया, ह्यूमन का ओरिजिन हुआ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं, मैं नहीं कह सकता ऐसा, मतलब ये एक बाइबल के अकॉर्डिंग दिया गया, ठीक है ना। इसको इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी देखें, ठीक है ना, हिंदू रीति रिवाज से देखें तो ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट मैन है, ठीक है ना, फर्स्ट मैन मनु को बोला जाता है, एंड फर्स्ट वुमेन जो है वो श्रद्धा या शतरूपा, इनको बोला जाता है। अच्छा, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखो, ब्रह्मा जी माना गया कि ब्रह्मा जी ने संसार का वो जन्म क्रिएशन किया, विष्णु जी पालन का हार हैं, शंकर जी जो है क्या बोलते हैं, सबका गर्दन मुड़ी काटते हैं, नाश करते हैं, ठीक है ना, सर्वनाश करते हैं। तो ऐसा हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया गया, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं। तो पहला हमारा स्पेशल क्रिएशन थियरी। सेकेंड थ्योरी आपका है, ठीक है ना, थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया, थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, या इसी थ्योरी को बोलते हैं कॉस्मोजोन थ्योरी, कॉस्मोजोन थ्योरी। अच्छा, कॉस्मोजोन थ्योरी क्या बोलती है, जरा समझिएगा जरा ध्यान से। कॉस्मोजोन थ्योरी कहती है कि हमारे पृथ्वी पर जो भी जीवन है ना, या जो पहला जीव आया था बैक्टीरिया टाइप का, वो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ है, क्योंकि बैक्टीरिया स्पोर बना के रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कोई उल्का पिंड या स्टेरॉइड्स टूटकर किसी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे आया होगा, तो उससे हमारी पृथ्वी पे जो, हमारे अर्थ पे जो जीवन आया। आज भी 15 से 20% साइंटिस्ट, आप डिस्कवरी चैनल उठा के देख लो, उस पर भी आपको कॉस्मोजियन थ्योरी आप ऐड करोगे तो आपको इससे रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप आज के टाइम में एलियंस को समझते हो, बात समझ में आई। तो कॉस्मोजियन थ्योरी भी कुछ इसी प्रकार की थी, जिसमें यह बताया गया कि हमारे पृथ्वी पर जो जीवन आया वो किसी दूसरे ग्रह से आया, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, लाइफ ऑन अर्थ कमिंग फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं और से किसी दूसरे ग्रह से आया, ठीक है। तो सिंपली ये हुआ आपका कॉस्मोजोन थ्योरी। तीसरा है आपका स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी का मतलब होता है स्थिर अवस्था वाली थ्योरी, यानी कि कह सकते हो थ्योरी ऑफ इटर्निटी। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अगर माने तो ऐसा माना जाता है, ये थ्योरी कहती है कि जीवन इस पृथ्वी पे पहले था, है और रहेगा। पीछे का फैक्ट नहीं बता रहा है कि क्यों था, क्यों है और क्यों रहेगा, ये फैक्ट वो नहीं बता रहा, लेकिन ये कह रहा है स्टडी स्टेट थ्योरी कि जीवन स्थिर है, ठीक है ना, लाइफ स्थिर है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, हमेशा स्थिर था, है और रहेगा। इसी को स्टडी स्टेट थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है आपका ओ बायोजेनेसिस। यहां पर ले सकते हो, ओ का मतलब नॉन लिविंग से, बायोजेनेसिस मींस लिविंग्स का फॉर्मेशन होना, या स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी मतलब अकस्मात, अचानक, सडन किसी जीव का पैदा हो जाना। एक्चुअल में क्या है बच्चा के, जो ये थ्योरी था इसको अरिस्टोटल और प्लेटो, अरिस्टोटल बायोलॉजी के जो फादर हैं,
ठीक है ना। और प्लेटो नाम के साइंटिस्टों ने इसको, एक्चुअल में ये लोग साइंटिस्ट कम और दार्शनिक फिलोसफर ज्यादा थे। अच्छा, ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा संदेहात्मक थी, ठीक है। जैसे बोला गया कि लाइज डेवलप फ्रॉम ह्यूमन स्वेट्स, अगर इंसान के कपड़े को, ठीक है ना, 21 दिन तक भी पसीने से भीगे हुए कपड़े को 21 दिन तक गेहूं के बोरे में छुपा के रखा जाए तो उससे चूहे पैदा हो जाएंगे। ये भी वॉन हेलमोंट नाम के साइंटिस्ट ने बोला था। एक्चुअल में इस थ्योरी के पीछे कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन क्या है, इसको बड़े बड़े फिलोसफर और साइंटिस्टों ने इसको दिया था, ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया ह्यूमन स्वेट से जो है लाउस का आ जाना, ठीक है ना। दूसरा आपको बताया कि फ्लाइज डेवलप फ्रॉम रोटेन मीट, सड़े हुए मीट में जो है अचानक मक्खियों का पैदा हो जाना, ठीक है ना। कहीं पर पानी इकट्ठा हो तो उस पानी में जो है अचानक जो है मेंढक और मछलियों का पैदा हो जाना, ठीक है। और जो डेड मैंस हेयर्स हैं, डेड मैंस हेयर्स, उससे सांप का पैदा हो जाना। तो एक्चुअल में ये जितनी भी थियरीज थी इनके पीछे कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इन सारे थ्योरीज को डिस्कार्ड करने के लिए 3 साइंटिस्ट आए, फ्रांसिस्को रेड्डी, स्प्लेंजानी और लुइस पास्चर, जिन्होंने इन थियरीज को डिस्कार्ड किया। एक्चुअल में जो अबायोजेनेसिस थियरी थी, ये थियरी कहती है कि नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा सही है भाई, नॉन लिविंग से लिविंग का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन वो एक प्रकार का केमिकल इवोल्यूशन था। क्या था? केमिकल इवोल्यूशन। तो ये थियरी जो है